नमस्कार दोस्तों, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक। रेलगाड़ी से संबंधित टॉपिक कैसे है भाई, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस टाइप से। कल मैंने इसका बेसिक भी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या है, जैसे कोई रेलगाड़ी है भी, ये मान लो आपके पास रेलगाड़ी है। अगर ये बोलते कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या खंबा खड़ा है या कोई वृक्ष खड़ा है, एक चीज खड़ी है, तो इसमें जो रेल की लंबाई है उसको हम दूरी मान लेंगे और रेल की जो स्पीड है और टाइम है वही काउंट होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो फार्मूला है वो जाएगा L बराबर है S इंटू में T। L मीन्स लंबाई यानी डिस्टेंस, S मीन स्पीड, T मीन्स टाइम। तो इसमें ये फार्मूला लग जाएगा। इसमें से कोई भी दो चीज दे देगा, एक चीज हमें निकालनी है। फिर दूसरा जो है, मान लो कोई व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है अभी या कहीं पे भी चल रहा है, तो रेल उसको पार करेगी। तो आदमी भी चल रहा है और रेल भी चल रही है। उसमें आपके पास जो फार्मूला है वो क्या लगेगा, L बराबर है S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T। यानी जो व्यक्ति की स्पीड है वो S2 होगी, जो रेल की जो स्पीड है वो S1 होगी। तो फिर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति जो है वो रेल की अपोजिट साइड यानी विपरीत साइड चल रहा है या सेम साइड चल रहा है। अगर विपरीत साइड चल रहा है तो प्लस का निशान आ जाएगा, अगर सेम साइड चल रहा है तो माइनस का निशान आ जाएगा। ये तो है आपके पास अगर किसी व्यक्ति को पार करना हो तो इस टाइप का फार्मूला। अगर किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करना है तो उसमें आपके पास जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है भी L प्लस में P। और सेम तो प्लेटफॉर्म और सुरंग तो दौड़ेगी नहीं, तो इसलिए जो स्पीड है वो सेम रहेगी और इनटू में टाइम। ये फार्मूला लग जाएगा जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है भी। फिर चौथा फार्मूला आता है भी आपके पास, जब दो रेलगाड़ियां हो आपस में क्रॉस करे या सेम दिशा में चले, तब बताना है कि वो कितनी टाइम में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो उसमें जो है लेंथ भी चेंज हो जाएगी और स्पीड भी, क्योंकि दोनों की स्पीड होती है भी। तो उसमें क्या फार्मूला लगेगा, L1 प्लस में L2 S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T। ये फार्मूला लगेगा अभी। L1 प्लस में L2 यानी एक रेल की लंबाई प्लस में दूसरी रेल की लंबाई, फिर S1 प्लस में माइनस S2 इंटू में T। फिर S1 प्लस में S2 और माइनस है, प्लस माइनस का आएगा। अगर दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे का अपोजिट यानी विपरीत दिशा में चलेगी तो प्लस आएगा, अगर एक ही दिशा में चलेगी तो माइनस आ जाएगा अभी। तो और इनटू में T। अब इस पे डिपेंड है अभी क्वेश्चन हमारे। देखो इसका एग्जांपल हमने कल बता दिया था। अब देखो ये एग्जांपल क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखो। ये कहता है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, यानी प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो लंबाई है, एक तो रेल की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। लंबाई जो है रेल की वो कितनी है भाई, 250 मीटर। और प्लेटफॉर्म की निकालनी भी, तो मैंने बताया था कुल डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, L प्लस में P और S इंटू में T। S का मतलब है स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है भी, 50 स्पीड दे रखी है आपके पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें चाहिए कि इसमें भी मीटर में यानी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो इसको चेंज कर लेंगे 90 गुणा में 5/18, 18 पंजे
90 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी स्पीड होगी। फिर टाइम दे रखा है 50 सेकंड। अब इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, तो L प्लस में P, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है हम x मान लेंगे, L प्लस में x, स्पीड है आपके पास 25 गुणा में 50, और L आपके पास दे रखा है 250 भी। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 250 प्लस में x, 25 की और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। 250 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1250 माइनस में 250 यानी 1000 मीटर। यानी जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी आ गई भी, 1000 मीटर। इनसे क्वेश्चन बाद में मिलेगा भी आपको, 1, 2, 3 और 4, इन चारों फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन बाद में मिलेगा। तो ये जो था आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये हमने बता दिया इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 1000 मीटर आएगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो और देखो भी। अब मैंने बता था भी फोर्थ फार्मूला क्या होता है, जब दो रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को पार करती हैं भी, एक मान लो इस साइड से आ गई, दूसरी इस साइड से आ गई, तो ये दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे को जल्दी पार करेंगी। और जब ट्रेनें एक इस तरफ चल रही है, दूसरी भी इसी तरफ यानी सेम दिशा में चल रही है, तो वो एक दूसरे को पार करने में ज्यादा समय लेती है। तो इसका जो मैंने फार्मूला बताया था, एक तो लेंथ का बता था भी, जो लंबाई है आपके पास वो ऐड हो जाती है भी L1 प्लस में L2, यानी दोनों रेल की जो लंबाई है वो ऐड हो जाएंगी, वो आपके पास डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर दोनों की स्पीड अभी दोनों चल रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी S1 प्लस में S2 इंटू में टाइम t, यानी आपके पास दोनों की जो स्पीड है S1 प्लस में S2, जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो आपके पास प्लस होंगी, जब वे दोनों सेम दिशा में चलेंगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है अभी, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 500 मीटर है तथा वे विपरीत दिशाओं में क्रमशः 48 तथा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वे दोनों कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, यानी टाइम पूछ रखे है अभी। देखो अभी सबसे पहले जो डिस्टेंस निकालनी है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या हो जाएगी भी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई यानी टोटल जो आपके पास है डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी 300 जमा में 500, 800 मीटर, 800 मीटर, यानी ये आपके पास क्या आ गई भी कुल दूरी, ये आपके पास कुल दूरी। फिर इसके बाद स्पीड दे रखी है भी, यानी इसकी जो चाल है वो दे रखी है। चाल का मतलब है दोनों की को हम सम कर देंगे भी। सम किस लिए कर देंगे भी, क्योंकि वे दोनों विपरीत दिशा में चल रही है भी। अगर एक ही दिशा में होती तो माइनस हो जाती भी। तो 48 जमा में 24, तो ये आपके पास आ गया 72 आ गया कितना भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपके पास दे क्या रखा है अभी, मीटर में और सेकंड में निकालना है, तो इसको मीटर और सेकंड में चेंज करेंगे तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से 4 पे गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब फार्मूला आपके पास है L1 प्लस में L2 बराबर है S1 प्लस में S2 इंटू में T में। तो L1 प्लस में L2 आपके पास आ गया 800 और S1 प्लस में S2 आ गया 20 गुणा में T की वैल्यू बची है तो 20 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 नीचे, ये काट दो तो ये आ गया 40, यानी T की जो वैल्यू है वो आ गई 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे भी। तो इस तरीके से हमने सारे के एग्जांपल बताए हैं, और देखो भी ऐसे इंपॉर्टेंट